बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ शिराज खान एंड वेलकम टू द मंजिल बाय शिराज खान। दोस्तों, बिना किसी ताख़ीर के वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। याद करें हमने लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ा था? जी, हमने कैश बुक और बैंक रिकन्सिलेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने कैश बुक की बेसिक थ्योरी पढ़ ली थी। कैश बुक क्या होती है और कैश बुक की टाइप्स क्या होती हैं। आइए आज एक इलस्ट्रेशन करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक के हवाले से। तो जल्दी से मैं आपको बताता चलूं सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक वो होती है कि जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड के ऊपर अमाउंट का कॉलम, कैश का कॉलम होता है खाली, बस उसके अंदर कोई बैंक नहीं होता, उसके अंदर कोई डिस्काउंट नहीं होता। यानी सादा अल्फाजों में सिंगल कॉलम होता है, सिर्फ अमाउंट का कैश वाला कॉलम होता है, इसलिए उसे सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो कैश का लेजर होता है बेसिकली वही हमारी कैश बुक होती है। तो आइए आज हम उसको बनाना सीखते हैं। बिना किसी ताखीर के सिंगल कॉलम कैश बुक की ट्रांजैक्शंस की तरफ चलते हैं। जी जनाब, देखिए आप एक इलस्ट्रेशन देख सकते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक की। ये मैंने बना दी है आपके सामने। देखिए इसमें 1 जनवरी को कैश इन हैंड था हमारे पास 15,000 रुपये का, यानी हमारा बैलेंस था रिमेनिंग। उसके बाद देखिए 6 जनवरी को हमने गुड्स परचेज़ करी 2,000 रुपये की। फिर हमने 16 जनवरी को रिसीव फ्रॉम अकबर, अकबर से पैसे रिसीव करे। ज़ाहिर है हमने अकबर को सेल किया होगा पिछले महीने में, तो उनसे पैसे रिसीव करें। 18 जनवरी को हमने पेड टू बाबर, बाबर को पेमेंट करी। ज़ाहिर है ऑब्वियसली हमने कोई सामान परचेज़ किया होगा तो पेमेंट कर रहे हैं ना उनको हम 18 को। उसके बाद 20 जनवरी को हमारी सेल हुई है कैश पर। उसके बाद 25 जनवरी को हमने पैसे पे करें स्टेशनरी परचेज़ करने की वजह से। उसके बाद हमने 30 जनवरी को सैलरीज अदा की हैं 1,000 रुपीज़ की। और दैन उसके बाद हमने ऑफिस फर्नीचर परचेज़ किया है 2,000 रुपये का 31 तारीख को। तो ये एक छोटी सी मैंने इलस्ट्रेशन बनाई है पूरे महीने की। अब इस इलस्ट्रेशन को हमने सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर इंटर करना है, एक एक करके ट्रांजैक्शन को। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से वो ट्रांजैक्शंस इंटर की जाती हैं। तो देखिए ये सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। इसके अंदर डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, और बिल्कुल सेम यही सारी चीज़ें क्रेडिट साइड पर आ जाती हैं। तो देखिए सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमारी क्या थी? कैश इन हैंड ₹15,000। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 15,000 रुपये का बैलेंस पिछले महीने का पड़ा हुआ था, यानी दिसंबर का क्लोजिंग जब हुई थी तो उसके बाद से ये अमाउंट उठकर ऐसा कैसे अगले साल हमारे पास आ गया। तो हमने क्या करा, 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको पता है लेजर आप पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पता तो आप लेजर वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 15,000 हमने कैश में डेबिट कर दिए, क्योंकि डेबिट हो रहा है, दायरे कैश आ रहा है। किस वजह से आ रहा है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन की वजह से। अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। 6 जनवरी को कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश 2,000 रुपये की हमने मर्चेंडाइज ख़रीदी है पैसों पर। तो ऑब्वियसली हमारे पास से कैश जा रहा है। तो लीजिए जनाब, मैंने 2,000 रुपये डेबिट क्रेडिट साइड पर लिख दिए 2,000 रुपये। और किस वजह से? बाय परचेज अकाउंट के हमने मर्चेंडाइज परचेज की है, उसका क्रॉस रेफरेंस दे दिया। अगली ट्रांजेक्शन है 16 तारीख की। बोल रहा है रिसीव्ड फ्रॉम अकबर 3,000। अकबर से हमने 3,000 रुपये रिसीव करें, मतलब कैश आ रहा है। कैश आता है तो डेबिट होता है, तो कैश बुक के डेबिट साइड पर मैंने 3,000 रुपये 16 तारीख डालकर लिख दिए और ये बता दिया क्रॉस रेफरेंस में कि ये अकबर के अकाउंट क्रेडिट होने की वजह से डेबिट हुआ है कैश बुक। तो लीजिए जनाब, क्रॉस रेफरेंस मैंने दे दिया टू अकबर अकाउंट। यानी क्रॉस रेफरेंस से मुराद आपको पता है, मैं दोबारा बताता चलूँ, वो चीज़ होगी जो कैश बुक के बिहाफ पर डेबिट या क्रेडिट हो रही होगी। अब देखें ना, एक जर्नल एंट्री सोचें आप खुद कि जब अकबर से पैसे लिए तो कैश डेबिट किया होगा और अकबर का अकाउंट क्रेडिट किया होगा। तो ये अकबर का अकाउंट वही क्रेडिट करने का रेफरेंस है, हवाला है कि यहाँ पर आपने अकबर का अकाउंट देना है जो क्रेडिट हुआ था। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अकबर का अकाउंट डेबिट हो रहा है, नहीं, डेबिट हमारी कैश बुक ही हो रही है, लेकिन किस वजह से? अकबर के अकाउंट क्रेडिट होने की वजह से। आगे चलते हैं। बोला पेड टू बाबर 1,000 रुपीज़ बाबर को पे कर दिए। ऑब्वियसली कैश हमारा क्रेडिट हो गया और उसके बाद हमने उसका रेफरेंस दे दिया कि
बाय बाबर अकाउंट, इस वजह से। आगे चलते हैं। 20 तारीख को कैश सेल्स, हमारी सेल्स हुई है कैश पर, तो कैश आया है हमारे पास, तो 4,000 रुपये हमने कैश में डेबिट कर दिया और हमने रेफरेंस दे दिया टू सेल्स अकाउंट की वजह से हमने ये 4,000 डेबिट करे हैं। आगे चलते हैं। पैड फॉर स्टेशनरी खरीदी है तो पैसे पे करें, तो लीजिए जनाब कैश जा रहा है, 60 रुपये से हमारा कैश क्रेडिट हो गया और बाय स्टेशनरी अकाउंट हमने रेफरेंस दे दिया। पैड फॉर सैलरीज, उसके बाद हमने 30 तारीख को सैलरीज पे की हैं, 1,000 रुपये का कैश हमारे पास से जा रहा है। लीजिए जनाब कैश बुक में क्रेडिट वाले साइड पे लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था डेबिट वाला साइड जो है वो रिसीट्स का है और क्रेडिट वाला साइड पेमेंट का है। तो ऑब्वियसली जनाब हमारे पास से 1,000 रुपीज़ सैलरीज़ का क्रेडिट हो गया, और किस वजह से? बाय सैलरी अकाउंट की वजह से। उसके बाद 31 तारीख को कह रहा है परचेज ऑफिस फर्नीचर ख़रीदा है, कितने का? 2,000 रुपये का। तो फर्नीचर ख़रीदा है तो 2,000 रुपये हमारे क्रेडिट हो गए, किस वजह से? बाय फर्नीचर अकाउंट की वजह से। भाई हमने फर्नीचर अकाउंट ख़रीदा है तो 2,000 रुपये क्रेडिट करें ना, तो इस वजह से हमने 2,000 रुपये के अमाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब जनाब आपने क्या किया? अब आपको पता है कि आपको फूटिंग एंड बैलेंसिंग करनी है, सेम लेजर का तरीका है। अब आपने क्या किया? वही दो पैरेलल लाइंस लगाई और देखा कि ज़्यादा बैलेंस किस तरफ है। तो लीजिए जनाब जब डेबिट का अमाउंट प्लस किया 15,000, 3,000, 4,000, ये बना 22,000, और जब क्रेडिट का बैलेंस किया हमने 2,000 और 1,000 3,000, 3,060, फिर उसमें 1,000 प्लस किया 4,060, और फिर उसमें 2,000 प्लस किए 6,060। तो ज़्यादा बैलेंस डेबिट पर है, दोनों तरफ हमने ज़्यादा वाला अमाउंट लिख दिया, 22,000 भी और 22,000 भी। अब ऑब्वियसली हम क्रेडिट साइड पर बैलेंस कैरी डाउन डालेंगे, आपको पता है लेजर बना चुके हैं हम, तो बैलेंस कैरी डाउन कितना डालेंगे कि ये भी 22,000 ही बन जाए? वो हम डालेंगे 15,940 रुपये। बिल्कुल, जब आप 22,000 में से 6,060 रुपये माइनस करेंगे तो आपके बनेंगे 15,940। तो 15,940 रुपये का अमाउंट आपने क्रेडिट पर डाला ताकि इधर भी 22,000 आ जाए, और आपको पता है यही बैलेंस ब्रॉड डाउन बनकर हमारे 1 फरवरी के अकाउंट में चला जाएगा। यानी ये हमारा जो बैलेंस है 15,940, ये हमारा बैलेंस ऑन हैंड, जिसको हम कैश ऑन हैंड भी कहते हैं, ये हमारा फरवरी के महीने के अंदर चला जाएगा। तो इसलिए हमने इसको लेजर के लास्ट के अंदर क्लोजिंग करते वक्त लिख दिया। तो लीजिए जनाब ये हमने ट्रांजैक्शन सिंगल कॉलम कैश बुक की इसमें इंटर कर ली। तो आई होप दोस्तों कि आपको सिंगल कॉलम कैश बुक की इलस्ट्रेशन जो हमने की वो समझ में आ गई होगी। कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगली वीडियो के अंदर हम डबल कॉलम कैश बुक की एक इलस्ट्रेशन करेंगे, फिर तीसरी वीडियो के अंदर हम ट्रिपल कॉलम को देखेंगे, फिर उसके बाद फाइनली आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो मकसद है वो बैंक रिकन्सिलेशन की तरफ जाना है। और मैंने आपको बताया था कि इसकी बेसिक थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है ताकि वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।